एनसीसी में बहुत सी जानकारियाँ भी बच्चों को दी जाती हैं, हर पहलू पर उन्हें तैयार किया जाता है और इस वक़्त भी यहाँ पर ये तमाम जो एनसीसी कैडेट्स हैं, वो एक पर्टिकुलर विषय को पढ़ने के लिए मौजूद हैं। तो हमारे साथ सूबेदार राम सिंह जी हैं। साहब आपसे हम जानना चाहेंगे कि जी सर। आखिर क्या विषय आप पढ़ा रहे हैं और इसकी कितनी उपयोगिता है एनसीसी कैडेट्स के लिए? सर, हम पढ़ा रहे हैं कि एफसीबीसी, बैटल क्राफ्ट और फील्ड क्राफ्ट। जी। अभी बच्चों को एक सेक्शन फॉर्मेशन के बारे में बता रहे हैं। हाँ। एक कैडेट को एक छोटा सेक्शन एक छोटा हिस्सा होता है, कैडेट के लिए बहुत ही निहायती ज़रूरी है। सेक्शन की फॉर्मेशन लड़ाई के दौरान मान लीजिए कि एक बच्चा जाता है कि एक जवान जाता है तो हुँ। सेक्शन की फॉर्मेशन के बारे में जानकारी दी जी। और चीज़ें क्यों दिखाई देती है इसके बारे में। हाँ। यही है एक बच्चा को मान लीजिए कि एक कैडेट आता है एक देश की मान लीजिए कि देश को आगे जाने के लिए जो एक सैनिक बनना चाहता है हुँ, हुँ। बच्चा, तो उसकी रुचि होती है, उस रुचि को हम और जागरूक करते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। और अब तो जागरूक करते हैं। कई साइंस जो है बना कर के आप ये बच्चों को दिखा रहे हैं। कन्वेंशनल तो साइन है ये जी। जो है इनके बारे में भी थोड़ा हमारे तमाम दर्शकों को बताएँ, ये क्या चीज़ें हैं और कैसे समझा रहे हैं आप बच्चों को? ये जी कन्वेंशनल साइन है, जो बच्चे मान लीजिए कि एक मैप रीडिंग का हिस्सा होता है, मैप का हिस्सा होता है। जी। हम मान लीजिए कि ग्राउंड टू मार्च करते हैं, हाँ। तो बच्चों को सिंबल के द्वारा मान लीजिए कि इसका पॉइंट दे देते हैं कि बेटा किला पे जाना है, किला का एक पॉइंट होता है, मैप पे दिखाया जाता है। हुँ। तो एक सिंबल के द्वारा इसको ग्राउंड पर दर्शा देते हैं। बिल्कुल। सूबेदार राम सिंह जी, आखिर में मैं आपसे इतना जानना चाहूँगा जो तमाम ब बच्चे जो कैडेट्स हैं एनसीसी के आपके पास आते हैं जी, या भविष्य में जो एनसीसी में शामिल होना चाहते हैं, जी। उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखो हम तो यही कहते हैं हर बच्चे को एक एनसीसी का हिस्सा बनना चाहिए और एक मान लीजिए कि देश का जो भारत माता की सेवा करने के लिए हम हमारी सबसे बड़ी क्या है? भारत माँ है। इस भारत माँ के लिए हर एक बच्चे को आगे आना चाहिए। बिल्कुल। तो बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी बातें बताई हैं कि देखिए देशभक्ति, देश सेवा, मातृभूमि की रक्षा ये बहुत बड़ा परोपकार का कार्य है और ख़ास तौर से ये कहीं न कहीं हमारे खून में होना चाहिए और जब आप एनसीसी कैडेट बनते हैं, तो ये तमाम चीज़ें आपके अंदर कहीं न कहीं प्रत्यारोपित की जाती हैं, आपके अंदर उत्साह पैदा किया जाता है। अपना नाम बताएँ पहले आप? आई एम सीपीएल रवीना। रवीना जी जो क्लास लग रही है आपको, इसमें क्या कुछ अभी तक सीखने को मिला और कितनी आवश्यक है, कितनी ज़रूरी है? Sir, NCC is the best organization of our country. From NCC we learn very much things. अभी जो सर ने हमें पढ़ाया है फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट के बारे में, इससे हम जो हमारे फील्ड युद्ध के दौरान जो फील्ड में जो कार्यवाही की जाती है वो कैसे की जाती है, उसका क्या प्रोसेस होता है वो हमें बताया जाता है, जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है और एनसीसी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आई से दैट कि हर कैडेट के को एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एनसीसी लेने की। बिल्कुल, बिल्कुल। तो भई और बताइए और कौन बोलेगा? कोई और है? कुछ बताना चाहेंगे आप? हाँ जी, तो बहुत दूर बैठी हैं आप, थोड़ा-सा आगे आएँ। यहाँ आइए। हुँ, आइए। पहले तो अपना नाम बताएँ आप हमें, क्या सर, नाम आई है? एम साक्षी गरेवाल। हाँ, साक्षी जी बताएँ कैसा लग रहा है ख़ास तौर से एनसीसी कैडेट हैं आप और आपकी जो है ये कैंप लगा हुआ है, उधर ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है, यहाँ क्लास चल रही है। सो जैसे एनसीसी जो कैडेट होते हैं और जो नॉर्मल जो और जनरेशन होती है, उनके अलावा अपने आप में खुद में अलग से एक फीलिंग आती है। मतलब खुद के अंदर अलग से मतलब जो इम्प्रूवमेंट होती है, चेंजेस नज़र आते हैं और उससे मतलब अच्छा लगता है कि हाँ, हम एनसीसी में हैं, कुछ कर रहे हैं और इससे हमें ये मिलता है कि अब हम यहाँ पे जो सीख रहे हैं, आगे हमें हमारे जो मतलब हमें आर्मी में जाना है, फिर कुछ करना है, तो उसके लिए हम प्रेरित होते हैं कि अब यहाँ पे जो सीखेंगे, वो आगे हमें काम आएगा। बिल्कुल, डिसिप्लिन जो एक मेन चीज़ है जिसको अनुशासन कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा यहाँ सिखाया जाता है और उससे ज़िंदगी बदली जा सकती है। शायद वो लोग आप महसूस कर रही होंगी। यस सर, क्योंकि एनसीसी में हमें सिखाया ही जाता है मोटो क्या है एनसीसी का यूनिटी और डिसिप्लिन हुँ, और यहाँ पे हम सबका यही एक काम होता है कि हमें पहले डिसिप्लिन में रहेंगे तब हम आगे कुछ करेंगे। तो बिल्कुल। इसलिए पहले हमें डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, यहाँ पे हमें सिखाते हैं, हर चीज़ सिखाते हैं, हर चीज़ हम करते भी। अब ये तमाम जो एनसीसी कैडेट्स नज़र आ रहे हैं, ये कहीं न कहीं भविष्य में देश की सुरक्षा और रक्षा के लिए कहीं न कहीं तैनात नज़र आएँगे। तो लगातार आप बने रहें द नेशन टाइम्स के साथ, इसी तरह की जानकारियाँ आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।